कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। वही हुआ है पाकिस्तान के साथ। क्या पाकिस्तान ने ब्लैकमेल किया है चीन को? 1.2 बिलियन डॉलर आनन फानन क्यों निकाल दिए हैं चीन ने? और 1500 से ज्यादा सैनिक क्यों उतार दिया है पाकिस्तान ने? क्या चीनियों को लेकर बड़ा खतरा है? जानेंगे आखिर क्या झोल हुआ है। तो वहीं क्या पाकिस्तानी कर्जे को मिलने में भारतीयों ने रोड़ा अटका दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान IMF में कर्ज के लिए नाक रगड़ रहा है। इसके बावजूद दुनिया भर के देशों की मदद करने वाली ये संस्था बोल रही है नारे बाबा ना। पाकिस्तान और IMF पिछले कई महीने से बेल आउट पैकेज की दूसरी किस्त के लिए बातचीत कर रहे हैं। शुरुआत में तो IMF ने अपनी एक टीम भेज दी थी कि जाओ जरा जाकर देखो, और IMF के अधिकारी पाकिस्तान पहुंचे थे। 10 दिनों तक बात की, लेकिन बातचीत हो गई ढाक के 3 पात, और जाते जाते इन्होंने एक चिट्ठा थमा दिया। और इस चिट्ठे में क्या था? इस चिट्ठे को देखकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए, क्योंकि इनमें पॉइंट थे कि शर्त मानोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। और सब कुछ का असर पाकिस्तान के अंदर दिख रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान ने ज्यादातर कर्जा चीन से, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, IMF, विश्व बैंक से लिया है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि इससे सिर्फ IMF और विश्व बैंक ही निकाल सकते हैं। पाकिस्तान पहले भी 23 बार IMF से बेल आउट पैकेज ले चुका है, लेकिन इस बार IMF ने मदद करने से पहले शर्तों को मानने के लिए कहा है। अब पाकिस्तान ये भी आरोप लगा रहा है कि सारे जगह तो भारतीय बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ऐसे में क्या कर्जा खाक मिलेगा हमें? IMF में बड़े बड़े पदों पर भारतीय मूल के कई अधिकारी हैं। IMF की प्रथम डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथन हैं, तो वहीं IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के डायरेक्टर कृष्णा श्रीनिवासन हैं। IMF के यूरोप में ऑफिस डायरेक्टर अशोक भाटिया हैं। अब IMF की छोड़िए, थोड़ा वर्ल्ड बैंक पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक में भी इन दिनों भारतीय मूल के अधिकारियों की तैनाती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर नामित किया है। इसके अलावे प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और विश्व बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत। विश्व बैंक की विकास नीति और कार्यवाहक मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं ममता मूर्ति। विश्व बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमीत गिल। विश्व बैंक के ह्यूमन डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट है ममता मूर्ति, और विश्व बैंक ग्रुप की चीफ रिस्क ऑफिसर हैं लक्ष्मी श्याम सुंदर। अब बताओ भला कैसे मिलेगा पैसा? तुमने जिंदगी भर आतंकी बनाए, तो आतंकी ही बैठे हैं बड़े बड़े जगहों पर। दोनों देश की मूल शिक्षा का असर दिख रहा है कि क्या हुआ है। पर ऐसा नहीं है चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। पहले 70 मिलियन डॉलर का कर्जा दिया चीन ने, फिर अचानक से रातों रात चीन ने कह दिया है कि हम 1.2 बिलियन डॉलर देंगे, यानी मरते हुए पाकिस्तान में चंद सांसें फूंक दी हैं। इसे चंद सांसें ही कहेंगे। ये मत सोचिए कि इतने से बच जाएगा पाकिस्तान, इसलिए नहीं बच जाएगा क्योंकि इसी साल पाकिस्तान को बहुत बड़े संख्या में कर्ज चुकाने हैं, और वो अमाउंट है 22 बिलियन डॉलर का। 22 बिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अभी तो फिलहाल चाइना के पैसे वैसे ही डूब गए हैं पाकिस्तान के अंदर। सीपेक पर जितना भी पैसा लगाया वो पैसा वापस आता हुआ दिख नहीं रहा है। पर हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि पाकिस्तान को न चाहते हुए भी पैसे देने पड़ रहे हैं चाइना को। आखिर पाकिस्तान को चाइना ने क्यों पैसे दिए? किस बात को लेकर ब्लैकमेल हो गया है चाइना? दुनिया के सामने ये दिख रहा है कि चाइना ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। कहा जाता है कि पिछली बार ही जब चाइना ने पैसे देने की बात कही थी तब कुछ गुप्त शर्तें रखी गई थी, और गुप्त शर्तें क्या है ये किसी को नहीं बताई गई थी। 1.2 या कई ऐसे मीडिया हाउस हैं जो कह रहे हैं 1.3 बिलियन डॉलर दे रहा है। पाकिस्तान तो पूरा खुश है और ये कह रहा है कि देखो हमारी दोस्ती का नमूना देखो, ये हमारी महान दोस्ती का नतीजा है जिसमें चाइना हमें इतने पैसे देने को तैयार है। और चाइना की इंडस्ट्रियल कमर्शियल
कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड यानी कि ICBC ये कर्जा देने को तैयार हो गई है पाकिस्तान को। जल्द ही पाकिस्तान के बैंकों में ये पैसा आ जाएगा और इस पैसे के बाद पाकिस्तान में चंद सांसें लौट आएंगी। एक कॉन्फ्रेंस कल ही आयोजित किया गया जिसमें पाकिस्तानी वित्त मंत्री बड़े जोश में नजर आए। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा, हम न कभी दिवालिया हुए थे न आगे दिवालिया होंगे। वैसे वही वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था अब तो हमें अल्लाह ही बचाएगा। पर फिर से सवाल उठता है कि आखिर डूबते हुए पाकिस्तान में पैसा क्यों लगा रहा है चाइना। तो इस बार जो पैसा लगा है, कहा जा रहा है ये पैसा ब्लैकमेल होकर चाइना ने लगाए हैं। एक तो चाइना ये देख रहा है कि अमेरिका भारत को अपने पाले में ला रहा है और ऐसे में चाइना को भारत के खिलाफ उसका पड़ोसी चाहिए। एक कारण ये है। तो दूसरा बड़ा कारण है, इस खबर के साथ साथ एक खबर निकल कर आ रही है सामने और इस खबर में दिख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनख्वा में उतर रही है। बड़ी टुकड़ियां पाकिस्तानी सेना की खैबर पख्तूनख्वा में उतरती जा रही है। आखिर ये किसके लिए उतर रही है? तो कहा जा रहा है दरअसल ये चीनी लोगों को बचाने के लिए उतर रही है। हाल ही में चाइना ने कहा था कि हमारे नागरिकों को सुरक्षा दो, जिस पर पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि हम सीपेक से जुड़े हुए लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, बाकी लोगों की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। जाकर कोई प्राइवेट फार्म हायर कर लो जो तुम्हारे लोगों को बचाए। चाइना ने अपने नागरिकों को निकलने का आदेश तो दे दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है कि चाइना के लोग तुरंत से वहां से निकल जाएं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके के हालात हैं, अब टूटने के कगार पर पहुंच चुका है और यहाँ पर तो बहुत सारे इलाकों में आतंकियों का कब्जा हो गया है। उनके अपने चेक पोस्ट हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना भी यहाँ जाने से डरती है। वहाँ पर चीनियों का सुरक्षा कौन करेगा? ऐसे में एक तरफ चाइना इधर पैसे दे रहा है और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अपनी सेना को उतार रहा है, खास तौर पर चाइनीज नागरिकों को बचाने के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।